बोलो संकटा मैया की जय। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान बेटा जिसका नाम रामानाथ था। वह जीविका के लिए प्रदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसकी पुत्र वधू उसे प्राय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बारंबार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर नित्य प्रति क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का सख्त प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया उजला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ को ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से प्रदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यह यहाँ के वन में संकटा माता रहती है। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर संकटादंड करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दर्द होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण बारंबार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दे तो मैं आपकी करुणा गाथा सब आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का प्रदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती हैं। उसकी बातें सहन के योग्य नहीं होती। इस कष्ट के कारण मैं विवश होकर बारंबार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया ने कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए सुहागिनियों को भोजन खिलाने खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उसे संकटा रूप धारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया ने घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनियों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का प्रदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति
आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात ना सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई, तो बुढ़िया अपने पति बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़की ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिससे सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ यहाँ तो इस घर में मैं ही रहूंगा या यही रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक ही पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वही रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसको रोते देख राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी पत्नी से सारा तंत्र कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर उस रामानाथ की स्त्री ने संकटा माता के नियमित सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा तो मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर के कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें सुनकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव यह सब प्रारंभ से ही होता है, इसलिए किसी का कोई दोष नहीं। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ये अपराधों को आप क्षमा करें। ये कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैंने अपने धर्मभाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादन करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसने यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ कोई कष्ट आ पड़े है तो तुम मेरे घर चली आना। इससे जरा भी संकोच न करना, इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता तो सब संकटा माता है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिन सुधर जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनियों को जिमाया तथा जाने में हुए अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे नियमित सुहागिनियों को जिमाया। ऐसे करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की ही तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा
और नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ तथा आदि करेगा उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उसकी सारी इच्छाएं नियमित रूप से पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। बोल संकटा माता की जय। संकटा भैया चढ़ा देंगे, फूल पहले चढ़िया और हाँ चावल और चावल और फूल चढ़ा चावल ले लो, फूल ले लो। इधर आ जाओ, आगे चावल आगे ले इधर 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 ले अपने अपने दीदी आरती तो अच्छी है, आरती तो सही है।